अर्जी की क्या प्रक्रिया है, किस तरह की नियम होती हैं जिसको करने से भक्तों की जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो जल्द से जल्द पूर्ण होती हैं? सिंपल है, जैसे अपन स्कूल में एडमिशन के लिए फॉर्म भरते वैसे ये बालाजी की स्कूल है। यहाँ फॉर्म भरने के लिए आपको एक लाल कपड़ा लेना पड़ता है, उसमें अर्जी के लिए इंक की जगह पे लौंग लगती है। और जैसे स्कूल में मिलने के लिए जाते हैं मैडम को तो बुके लेके जाते हैं, यहाँ नारियल लेके जाते हैं। और बालाजी की तो कैसा है, बालाजी के लिए ज़रूरी नहीं है अर्जी लगाना, बालाजी भाव के बुके हैं। अगर आप दिल से याद करो तो बालाजी आपके लिए वहीं सारे कुबेर के खजाने खोल दे। ज़रूरी नहीं है, वो तो कितने वेदों के ज्ञाता है, वो तो स्वयं अपने आप में अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है। उनके तो बस एक कृपा मात्र से ही आदमी के सारे काम बन जाते हैं। नास्तिक भी जो होते हैं वो यहाँ पे आके आस्तिक बन जाते हैं। हाँ, उनका जीता जाता उदाहरण आप स्वयं हैं। आप देख रहे हैं केवल सच। ऐसी क्या चीज़ थी, क्या प्रेरणा थी बोल सकते हैं जो आपको गुरुदेव की ओर खींच लाई कि आप उनके शिष्य बन चुके हैं आज? मैंने गुरुदेव के कुछ वीडियोस देखा था 2021 में, उसके बाद में फिर 22 में देखा। मुझे एक ऐसा लगा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास इतनी सिद्धि हो जो बिना देखे बिना मिले किसी का नाम, उनकी डिटेल्स, उनके आने वाले या जो हो चुका है वो वर्तमान भूत भविष्य, वाकई में क्या किसी के पास सनातन की में ऐसी ताकत है? आपको भी संदेह था? संदेह नहीं था, बट एजुकेटेड होने के कारण एक बोलते हैं ना क्वेश्चन मार्क था, वो अपना क्वेश्चन मार्क में मैं मिटाना चाहता था। लेकिन जब मेरा गुरुदेव से 2022 में जब साक्षात्कार नागपुर की कथा में 2023 में जनवरी में जब नागपुर की कथा हुई, जब फर्स्ट डे मैं गुरुजी से मिला, उस टाइम पे गुरुजी को देख के सोच चेंज हो गई। 5 तारीख को एक अलौकिक दर्शन होते हैं, उनकी जो ऑरा रहती है वो अलग ही रहती है। हाँ, आपको कैसा महसूस हुआ था? उनकी पॉजिटिव वे से समझ में आया कि इंसान ने अगर कुछ बनना चाहिए तो उनके जैसा बनना चाहिए। एक मोटिवेशनल स्पीकर बोल सकते, एक युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बोल सकते, वो गुरुदेव भगवान तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्योंकि आज जितनी संख्या में लोग उनसे जुड़े हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो उनके शिष्य ही है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उन्हें वाकई में गुरुदेव भगवान मान के, जैसे एक बच्चे का अपने पिता से नाता होता है, वैसे ही एक सनातनी का एक भगवान से नाता होता है। बस वही एक गुरु शिष्य की परंपरा, जैसे हमें स्कूल में पढ़ा है लेकिन हम भूल नहीं सकते कि वो हमारे गुरु थे, वैसे ही गुरुदेव ने जो सनातन का पाठ पढ़ाते हैं, जो धर्म के बारे में बताते हैं, जो धर्म कार्य के बारे में, एक मोटिवेशनल स्पीकर बोलिए या एक धर्म गुरु बोलिए, आज अगर धर्म गुरु भी बोला जाए तो कोई ये भी एक छोटा पद है। आज जो उन्होंने युवाओं के लिए मतलब एक ऐसा ये इतिहास लिखा है कि आने वाले टाइम में कि लोग भी सोचते रह जाएंगे कि एक 25 साल का युवा संत जो करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है, करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज युवा मतलब गुरुजी की एक, आप कभी देखिएगा, ये मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर गुरुजी की एक झलक पाने के लिए लोग कैसे ये करें। हाँ, लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, घंटों बैठे रहते हैं कि कब आएंगे बाबा और अपने दर्शन देंगे। सिर्फ उनके एक मात्र मुस्कान, एक प्यार भरी नमस्कार ही उनके लिए काफ़ी होती है। ज़रूर, ये सब ये गुरु का शिष्य के प्रति प्यार है और शिष्य का गुरु के प्रति, दोनों का एक दूसरे का समर्पण है। यही तो सनातन की अलौकिकता है जो लोगों को नज़र आने लगी है। जब पहली बार आपने दर्शन करे थे गुरु जी के, तो आपकी कुछ ऐसी कहानी, कुछ ऐसा दृश्य जो आपको अभी तक याद हो? बहुत सारे, उनकी कृपा पाने योग्य भी नहीं था, लेकिन कहावत है ना, पत्थर में ही भगवान मिलते हैं। मैं तो पत्थर से भी गया पीता था, लेकिन मुझे साक्षात भगवान मिले। मेरी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था, नहीं तो मैं एक बहुत बड़ा नास्तिक बोल सकते हो, या एक अपने धर्म को छोड़ के जो मतलब और
इसमें जीने वाला, एक फ्रीडम लाइफ जीने वाला। भगवान से तो मेरा दूर दूर तक के नाता ही टूट गया था। ऐसा कुछ हुआ था आपके जीवन में जिससे आपकी विश्वास उठ गई थी भगवान से? अच्छा, हुआ था, बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल। मेरी शादी हुई थी, वही वाकई में मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद इंसानियत से विश्वास उड़ गया था। फिर गुरुजी से मिलने के बाद कुछ ऐसा लगा कि नहीं, देखिए कि एक संत होते हुए वो सब कुछ कर सकते हैं, वो लोगों के लिए ये कर सकते हैं, तो हमने भी कुछ उनके जैसा बनने की सोचना चाहिए। गुरुजी उस टाइम पे प्रेरणा बने। मुझे उनके साक्षात्कार कई बार हुए। कितने बार जो चीज़ मैंने चाही, जो मैंने यहाँ बालाजी से मांगी, वो मुझे वैसी ही मिल गई। आप मिले हो, कितना समय बिताते हो आप गुरुजी के साथ में? मैं ऐसा बोल तो नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो शायद मैं आता हूँ बालाजी के पास में, दर्शन करता हूँ, जब गुरुजी की एक दो झलक मिल जाए वही काफ़ी है, वो वही हमारे लिए प्रसाद है। लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं गुरुजी के साथ में मतलब एट अ टाइम रह सकूं। इतना सौभाग्य नहीं आया, लेकिन अगर गुरुजी की कृपा रही तो वो भी आएगा। अर्जी की क्या प्रक्रिया है, किस तरह की नियम होती हैं जिसको करने से भक्तों की जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो जल्द से जल्द पूर्ण होती हैं? सिंपल है, जैसे अपन स्कूल में एडमिशन के लिए फॉर्म भरते, वैसे ये बालाजी की स्कूल है। यहाँ फॉर्म भरने के लिए आपको एक लाल कपड़ा लेना पड़ता है, उसमें अर्जी के लिए इंक की जगह पे लौंग लगती है। और जैसे स्कूल में मिलने के लिए जाते हैं मैडम को तो बुके लेके जाते हैं, यहाँ नारियल लेके जाते हैं। और बालाजी की तो कैसा है, बालाजी के लिए ज़रूरी नहीं है अर्जी लगाना, बालाजी भाव के बुके हैं। अगर आप दिल से याद करो तो बालाजी आपके लिए वहीं सारे कुबेर के खजाने खोल दे। ज़रूरी नहीं है, वो तो कितने वेदों के ज्ञाता है, वो तो स्वयं अपने आप में अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। उनके तो बस एक कृपा मात्र से ही आदमी के सारे काम बन जाते हैं। ऐसे कोई स्वरूप जो आपने उनके दर्शन किए होंगे, जैसे स्वयं कभी आपने देखा होगा बालाजी उनमें आए हो, या फिर ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा अगर मैं बोलूँगा तो आपके चैनल पे जितने भी खास लोग आते हैं ना, वो बोलेंगे कि ये कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कभी होता है क्या? मैं बोलूँगा एक बार खुद आप आके देखो, आप खुद फील करो, आपको खुद को पता चल जाएगा। नास्तिक भी जो होते हैं वो यहाँ पे आके आस्तिक बन जाते हैं। हाँ, उनका जीता जाता उदाहरण आप स्वयं हैं। तो आप बाकी के जो भी मतलब जो बुरा चाहते हैं या फिर बोलते हैं कि गुरुजी षड्यंत्र करते हैं, ये करते वो करते, पहले से सारी सेटिंग करी रहती है, तो उनके बारे में क्या ख्याल है, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ उनको ये बोलूँगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मूर्खों के आगे ज्ञान देने का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने खुद ने आजमाना चाहिए। गुरुजी तो खुद बोलते हैं, आओ चैलेंज आपका मुझे कबूल है, आप पूछो, अगर आप में सुनने का ये है तो। मैं ऐसा कोई ये नहीं है जो मुझसे छुपा है। और उनके बालाजी सारे कुछ जानते हैं। बालाजी आपके अगले पिछले सब ये कर दें। इसका ABP न्यूज़ वाले रिपोर्टर को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उस टाइम पर आप मौजूद थे वहाँ पे? नहीं, मेरे नसीब नहीं थे कि मैं रायपुर में था। अच्छा, ये कौन सी जगह है, यहाँ पे क्या आयोजन होने वाले? ये जगह है जहाँ पे मतलब अपना बुंदेलखंड में जो 151 कन्याओं का शुभ विवाह होने वाला था, जो अब 155 कन्या हो गई, यहाँ उनके लिए जितने भी आने वाले गेस्ट हैं, भक्त हैं, श्रोतागण हैं, उनके लिए यहाँ भजन संध्या, कथा और जितने भी मतलब जो कार्यक्रम होंगे ये वो यहीं चलेंगे। ये वो स्थल है जहाँ पे गुरुदेव और जो मतलब पूरे भारतवर्ष से जितने भी साधु संत महासंत आएंगे, वो अपनी अमृत वाणी से यहाँ अमृत कलश बिखेरेंगे। वही अमृत के मोती यहाँ बहुत से लोगों को, श्रद्धालुओं को ग्रहण होंगे। यहाँ कथा भी होंगी, यहाँ भजन संध्या भी होगा, और यहाँ पे क्या बोलते बालाजी के बारे में और प्रेरणा, रामचरित्र पे चर्चा, जिससे मतलब आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ नई सीख मिले। जो मतलब अर्जी तो लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त लगाते हैं, कुछ की स्वीकार होती है, कुछ की नहीं हो पाती है, टाइम का अभाव हो जाता है, क्योंकि गुरुजी पूरा एक दिन क्यों ना दे दे, वो
पूरे जो भक्त होते हैं उनसे तो मिल नहीं पाएंगे, तो ऐसा कोई दूसरा माध्यम जिससे वो अपनी जो भी मनोकामना है उससे पूर्ण करवा सके? है, बालाजी का यहाँ साक्षात चमत्कार है। और आप ऐसा मत बोलिए कि लाखों करोड़ों लोग अर्जी लगाते, वो वायु पुत्र है, वायु हर जगह है, लाखों करोड़ों की वो सुनते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि आपके कर्म कैसे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं। गुरुदेव की एक कहावत है कि अगर अपने कर्म अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, अगर अपने कर्म अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। और अगर तेरे घर में गुरु माता पिता का सम्मान है तो तेरा घर ही मथुरा काशी है। ऐसा नहीं है कि लाखों करोड़ों की अर्जी कबूल नहीं होती है, लाखों करोड़ों की अर्जी कबूल होती है, लेकिन समय के अभाव के कारण उतने लोगों की अर्जी ले नहीं पाते। अब यहाँ पे अगर अर्जी नहीं भी बुलाई, पर्चा नहीं भी बना, तो वो उसका ये नहीं है, पर्चे से कुछ होना नहीं है। आप बालाजी की भक्ति करो, आप सनातन धर्म की अलौकिकता को देखो। अरे बालाजी देंगे ना आपको, क्यों नहीं देंगे? बाप अपने बच्चे को मना करता है, आपके भी डैडी आपको चॉकलेट मांगा होगा तो कभी 1-2 बार मना करने का तीसरी बार तो दिया होगा। बस बालाजी का भी वैसी है, वो देखते हैं कि मैं इसे दे दूंगा, ये उस लायक है क्या, ये संभाल पाएगा क्या। बालाजी तो इतने दयालु है कि वो कुबेर के भंडार खोल देंगे, आप संभाल पाओगे क्या? अपने पास कई ऐसे जीते जागते उदाहरण है जिन्होंने मांगा मिला, लेकिन वो संभाल पाए क्या? एक उसके लिए भी अपने आप को तपस्या करनी पड़ती है, अपने को उस लायक बनाना पड़ता है कि जो चीज़ अपन मांग रहे हैं उस चीज़ को अपन संजो के संभाल के रख सके। मध्यम वर्ग के तो सारे लोग ही जुड़े हुए हैं बागेश्वर बालाजी से। अभी यूथ में भी काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है बागेश्वर बालाजी का और धीरेन्द्र कृष्ण जी का भी। तो आप क्या बताना चाहेंगे, ऐसी कोई परिवर्तन जो आपने महसूस करी हो? बहुत सिटियों में अक्सर मैंने युवा पीढ़ी को अलग अलग चीज़ों के लिए भटकते हुए देखा है, अलग अलग नशे करते हुए देखा है। जो युवा पीढ़ी नशे में मदिरा पान ड्रग्स अन्य नशीली पदार्थ या नॉनवेज मांस मदिरा में जो लिप्त रहते थे, वो आज की तारीख में लहसुन प्याज भी त्याग चुके हैं। मतलब युवा जो आज की तारीख में है वो अपने सनातन धर्म के प्रति जागरूक हो रहा है, वो जान रहा है कि अपनी सनातन की अलौकिकता क्या है, दिव्यता क्या है, और इस दिव्यता को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक लहसुन प्याज भी एक तपस्या की तरह है। आप लहसुन प्याज छोड़ दीजिए, मांस मदिरा छोड़ दीजिए, आपका माइंड शांत हो जाएगा, आप एग्रेसिव नहीं रहोगे। साइंटिस्ट भी मानते हैं अगर आप किसी चीज़ की एक प्रचुर मात्रा में ले तो ठीक है, लेकिन अगर उसका ओवरडोज हो जाए तो हानिकारक होती है। लेकिन सनातन धर्म में तपस्या की कोई हानि नहीं होती। जितना तपस्या करते लोग उतनी जल्दी स्वीकार होती है उनकी अर्जी। हाँ बिल्कुल, मन साफ है तो क्यों नहीं होंगी। ये तो बालाजी का दरबार है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। आप भी कुछ मांग लीजिए, हो सकता है आप भी खाली ना जाए। ज़रूर। मैं सभी जितने भी इनके चैनल के ये दर्शक है और जो बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं, मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा, सभी को सीताराम करते हुए, कि इस महाकुंभ में आप अपना पूज्य गुरुदेव की सभी पुत्रियों का आशीर्वाद लेके पधार के आप यहाँ बहने वाले अमृत महाकुंभ को ग्रहण करके अपने आप को कृतार्थ करें। श्री सीताराम प्रभु। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इतना वक्त देने के लिए, सारी जानकारियाँ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीताराम। सीताराम। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे केवल सच न्यूज़। मैं आपके साथ संवाददाता पल्लवी कुमारी, मध्य प्रदेश से।